अभी तक श्रृंगार गौरी के पूजा का अधिकार मांग रहे थे। माँ ने अपने रास्ते से मुझे बता दिया कि तुम्हारा पिता वहाँ बैठा है। अब हमें पिता के भी पूजा का अधिकार चाहिए। पता नहीं खुदा को मानने वाले बंदे खुदाई से क्यों डर रहे हैं। इनके नफरत को देखिए। सैकड़ों साल बीत गए लेकिन आज भी उस बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग के अंदर यह जानते हुए कि हिंदू समाज की आत्मा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, इसके बावजूद ये उसमें हाथ पैर धोते रहे। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं। आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐसा लगता है कि सिर्फ करोड़ों हिंदुओं की नहीं बल्कि नंदी जी की भी जो प्रतीक्षा थी वो खत्म हुई। आज नंदी की प्रतीक्षा खत्म नहीं हुई जी। नंदी जीवंत हो उठे जी। और उनके मन में आशा की किरण जगी जी। कि अब हमारे बाबा जी। इस कलंक से मुक्त हो जाएंगे। जी। घृणा की हद तो देखिए जी। कि शिवलिंग को औरंगजेब से लेकर के आज तक जी। कोई मिटा नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया। जी। तो इन्होंने उसको हौदे का नाम देके, जी। वजू करने का तालाब का नाम दे करके जी। उसके अंदर पानी भर दिया। जी। वो 12 बाई 14 फीट का एक कमरा जैसा पूरा जी। तालाब। जी। उस तालाब के अंदर 8 फीट की गहराई है जी। और पूरा लबालब पानी भर के रखना। जी। और उसमें 12 फीट 4 इंची व्यास का यह शिवलिंग, जो आज जांच के बाद 4 फीट की लंबाई तो बताई ही जा रही है। जी। लेकिन इनके नफरत को देखिए। सैकड़ों साल बीत गए लेकिन आज भी उस बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग के अंदर यह जानते हुए कि हिंदू समाज की आत्मा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, इसके बावजूद ये उसमें हाथ पैर धोते रहे, मुंह धोते रहे, कुल्ला करते रहे। इस पाप का प्रायश्चित कौन करेगा? बस आज हिंदू समाज के मन में, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के मन में, पूरी दुनिया में प्रसन्नता इसी बात की है कि साक्ष्य ढूंढते थे ना वर्तमान संविधान के दायरे में। वो वर्तमान संविधान के दायरे में, न्यायपालिका के आगोश में हमने हर वो साक्ष्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और जब हमसे न बन पड़ा तो बाबा बैसाख की पूर्णिमा सोमवार के दिन स्वयं प्रकट हो गए। स्वयंभू कहे जाते थे और स्वयंभू के रूप में वो अवतरित होकर के काशी वासियों से लेके पूरे देश दुनिया को दर्शन दे दिया। जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि वो तो फव्वारा है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ये फालतू की बातें हैं। प्रत्यक्षस्य प्रमाणम किम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? और अगर वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, तो कोर्ट ने आदेश जारी करके उस पूरे हिस्से को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया। उस आदेश की कॉपी भी मीडिया को दिखानी चाहिए। तो अगर फव्वारा उनको दिख रहा है तो ये फिर कोर्ट ने उसको संरक्षित क्यों किया? वहाँ प्रतिबंध क्यों लगाया जाने से? इसलिए ऐसे झूठ सच से अब बाज आए और अब यह समाज सुनने को तैयार नहीं होगा। और कोर्ट ने, जैसा आपने जिक्र भी किया, कि वो जो इलाका है उसको संरक्षित कर दिया है, सुरक्षित करने का आदेश दे दिया है। आपको लगता है कि अब कोर्ट ने एक तरह से मान लिया है कि वो शिवलिंग ही है इस आदेश के जरिए? बिना माने किसको संरक्षित कर रहे हैं? सीआरपीएफ की सुरक्षा में किसको दे रहे हैं? कोई तो है जिसको सीआरपीएफ की सुरक्षा की जरूरत है वर्तमान संवैधानिक दायरे में। तो कोई है, तो कौन है? ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ हैं, जिनके बारे में ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के समय चीनी यात्री ने वर्णन किया था कि इतना बड़ा शिवलिंग हमने कभी नहीं देखा। तो ये वही शिवलिंग है। और ठीक है, आपसे प्रमाण मांगा जा रहा था, आपने प्रमाण दे दिया, अगर कोर्ट इस बात को मान लेता है। लेकिन आपको लगता है कि लड़ाई इतनी आसान होगी कि ये वापस वो जो मंदिर था उसका, जिस तरह से अभी आपने काशी को विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, वो कॉरिडोर का विस्तार वहाँ तक हो जाएगा जहाँ पर शिवलिंग मिला है? मैं एक बात आपसे पूछूं, क्या 3 साल पहले आप यह मान सकते थे कि बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के बीच में से कोई एक मकान तोड़ देगा, हटा सकता था? लेकिन इस 3 सालों में बाबा विश्वनाथ का ही तो चमत्कार है कि 400 मकान हटे
और शंकर की जटाओं से निकली गंगा गंगा सागर तक की यात्रा में अपने बाबा विश्वनाथ से सिर्फ काशी में मिलती थी और मिलन बिंदु में 400 मकान थे, वो सारे हट गए और अब 2200 वर्ग फुट का स्थान वो 5.5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में विश्वनाथ धाम के नाम से पूरा परिसर बन गया, जहाँ 1 लाख लोग खड़े होकर पूजा कर सकते हैं। अगर ये भी एक चमत्कार है तो यह भी एक चमत्कार है कि आगे आने वाले वर्षों में आज बाबा विश्वनाथ प्रकट हुए। संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत हमें पूजा का राइट्स है कि नहीं है? हम पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अब जाएंगे कोर्ट पूजा का अधिकार मांगने। अभी तक श्रृंगार गौरी के पूजा का अधिकार मांग रहे थे, माँ ने अपने रास्ते से मुझे बता दिया कि तुम्हारा पिता वहाँ बैठा है। अब हमें पिता के भी पूजा का अधिकार चाहिए। तो ये अधिकार क्या ये संविधान मना कर देगा कि ये कोर्ट मना कर देगी? नहीं, कोर्ट नहीं मना करेगी, संविधान नहीं मना करेगा, लेकिन 1991 का कानून तो है, वो रोक रहा है, उसी का हवाला दिया जा रहा है। आप एक बात बताएं, साहबानों के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संसद में फैसला पलट दिया जाता है। किसानों के हित के लिए पास किया गया किसान बिल कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा देश को बंधक बनाए जाने के कारण बिल को संसद में वापस ले लिया जाता है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटे, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यक तत्व था, इसलिए वो धारा हटाई जा सकती है। तो ये 1991 का ये वर्शिप एक्ट जो है ये कि किस खेत की मूली है कि संसद से रिमूव नहीं किया जा सकता। और अगर सरकार नहीं करेगी तो संसद तो बहुमत के आधार पे चलती है, सरकारें तो देश की जनता चुनती है बहुमत के आधार पे। तो संत समिति पूरे देश में अलग जगाएगी और हम कहेंगे कि अगला 2024 का संसद ऐसा हो कि जिस संसद में पहला बिल 1991 की इस धारा को रिमूव करने का आए और बाबा विश्वनाथ के मुक्ति का संदेश लेकर के आए, हम इसके लिए लोकतांत्रिक पद्धति से काम करेंगे। तो मतलब ये कानून खत्म करने के लिए 2024 तक का इंतजार करने के लिए तैयार है? हम तो दबाव अभी से बनाने को तैयार हैं। सरकार इस संसद में कर देगी तो अच्छा है, नहीं करेगी तो हम सरकार से कहेंगे कि ठीक है 2024 में जो भी सरकार आए वो इस 1991 की धारा को, इस कानून को समाप्त कर दे। और मैं पूछूं कि ये कानून कब आया था? 90 में अयोध्या की गलियों में गोलियां चलवा के मुलायम सिंह ने रक्त रंजित करके सरयू का पानी लाल कर दिया था और 5 लाख हिंदू उत्तर प्रदेश की जेलों में सड़ रहे थे। तब 91 में आप यह कानून लेकर के आए थे, जब हजारों हिंदुओं की हत्या, 5 लाख हिंदुओं को जेल में डाल करके श्री राम जन्मभूमि के नाम पर आपने ये किया था। और फिर कि राम मंदिर के अलावा एक काशी मथुरा न मांग सकें, अन्य स्थान चाहे भोजशाला की माँ सरस्वती को ना मांगे या मार्तंड सूर्य मंदिर श्रीनगर का ना मांग लें, इसलिए यह कानून लेकर के आए थे। तो हमारे स्वाभिमान में अगर बाधक है ऐसा कोई भी कानून, एक बात याद रखिए, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान जाएंगे, जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में रहेंगे। अगर हिंदुस्तान टुकड़े हो जाने के बावजूद, भारत माँ के टुकड़े होने के बाद भी अगर उसके बेटे सुरक्षित नहीं हैं तो इस देश में ऐसे कानूनों को हम कोई मान्यता नहीं दे सकते। जी, कानून की बात आपने करी, लेकिन ओवैसी जी तो बिल्कुल चेतावनी दे चुके हैं कि अब कोई मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। कैसे देखते हैं इस चेतावनी को, इस चुनौती को? ओवैसी जी जैसे लोगों को कुछ कानून और पढ़ने की ज़रूरत है। संविधान के अलतकिया से वो बाजाएं, वो कितना संविधान का पालन करते हैं देश जानता है। और मैं इतना ही कहूँगा, ओवैसी जी जिस राह पे चले हो वहाँ मृत्यु का वर्ण है और कुछ नहीं है। संविधान को मानो, या कोर्ट का आदेश था कि सर्वे हो, या कोर्ट का आदेश है कि वहाँ पे जहाँ पे भगवान विश्वनाथ मिले हैं उसको संरक्षित करके सीआरपीएफ के हवाले किया जाए, ये कोर्ट के ही आदेश हैं। और 1991 में कि उस कानून में साफ साफ लिखा है कि यह कानून उस किसी भी इमारत पे नहीं लागू होता जो संरक्षित है, जो ऐतिहासिक है और जो पुरानी प्राचीन धार्मिक धरोहर है, हेरिटेज
शब्द का इस्तेमाल किया है। आप चाहेंगे तो मैं वो सारी पंक्तियां निकाल करके आपको दे दूंगा। दूसरी एक बात बताता हूँ, इस कानून की मजेदार, मैं 1947 को इसी कानून को मानने को तैयार हूँ, ओनली विश्वनाथ मंदिर के प्रकरण में मैं मान लूंगा। 1947 से पहले वो हमको ये बता दें कि जिस अराजी नंबर का विवाद है 9130, ये अराजी नंबर है, इसका मालिकाना हक किसके पास है? पंडित सोमनाथ व्यास परिवार के पास। और वो एक्ट क्या है? वो है पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम, पूजा स्थल अर्थात प्लेस ऑफ वर्शिप, ये शब्द है। तो प्लेस किसके पास है? हिंदुओं के पास। सोमनाथ व्यास परिवार को किसने दिया? तो महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं ने युद्ध में जीत करके, कागजों पे चढ़वा करके, ताम्र पत्र पे लिख करके सोमनाथ व्यास परिवार को दान किया था। तो जमीन तो हमारी है। और ऐसा कोई मस्जिद देखा है कि छत के ऊपर नमाज पढ़ा जा रहा हो? ताखाना हिंदुओं के पास हो, चाबी प्रशासन के पास हो वर्तमान में। इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो ये प्लेस जो है ये मायने रखता है, प्लेस हमारा है, हमारे अधिकार में है, लिहाजा ज़्यादा बकबको मत करें। जी, और आप चूंकि संत समिति से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की पहली डिमांड थी कि अयोध्या, फिर काशी, अब मथुरा बाकी रह गया। मथुरा की बारी कब आएगी? अखिल भारतीय संत समिति का सिंगल प्रस्ताव था स्थापना काल से कि कम से कम अयोध्या, काशी, मथुरा, एक क्रम है हमारा। ये तीनों राम कृष्ण शिव, ये मेरा वाक्य नहीं है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का राम कृष्ण शिव को पर लिखा गया एक लेख बहुत ही सुंदर है, कभी पढ़ना चाहिए कि ये तीनों इस देश के लिए क्या हैं, भारत की संस्कृति के लिए इनका महत्व क्या है। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि हमारे 3000 ऐसे पूजा स्थल हैं जो हमारे हार्ट को छूते हैं, जो हमारे हृदय में स्थान रखते हैं। माना कि छोटे बड़े मंदिरों की गणना हम छोड़ देंगे, लेकिन हम इन बड़े स्थानों को नहीं छोड़ पाएंगे। ये सहृदयता का परिचय यही होगा कि कानून के लफड़े में न पड़े। कानून के लफड़े में पड़ेंगे तो 1991 भी रिमूव होगा। ये सारे चीज़ों पे मुकदमे और सबूतों के साथ, और यूपी हाई कोर्ट के एक जज ने कहा रिसर्च करके आओ। तो मैं तो अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से युवा पीढ़ी के विद्यार्थियों को कहूँगा, आप रिसर्च करो। रिसर्च फेलो का जितना पैसा है वो आपको संत समिति देगी। एक एक मंदिर पर एक एक विद्यार्थी रिसर्च प्रारंभ कर दे, सबूत लेके आए, और जब ये मुकदमा, ये धारा कानून हटेगा, एक साथ कोर्ट में रिसर्च पेपर के साथ हम आएंगे, तब ये कहाँ जाएंगे, ये विचार करें। हम तो रिसर्च फेलो को फेलोशिप देने को तैयार हैं। फेलोशिप देने के तैयार है। और आपने रिसर्च की बात करी तो ताजमहल को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक चल रहा है कि जिसको भी देखना है देख लो, पता नहीं कब खुदाई शुरू हो जाए। पता नहीं खुदा को मानने वाले बंदे खुदाई से क्यों डर रहे हैं। और उनकी खुदाई तो आज ना हो तो कयामत के दिन तो होनी ही है। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, उनके धर्म ग्रंथ कहते हैं। लिहाजा मैं उनसे यही कहूँगा, कभी तो जीवन में ईमान लाओ अपने धर्म पर, अपने संप्रदाय पर, कभी ईमान लाओ। और जब यह साबित हो गया कि तुमने हमारे धर्मस्थल तोड़े हैं, मैं तो एक और महत्वपूर्ण बात कहता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट का 10-15 दिन पहले का एक राजस्थान के केस में जिंदल ग्रुप के, कि उसमें कुछ मजदूर मुसलमान थे, नमाज पढ़ने की सहृदयता से उस हिंदू ने जगह दे दी, बाद में इन्होंने उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड के नाम चढ़वा लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जहाँ नमाज पढ़ी जाए वो हर जगह मस्जिद नहीं हो जाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान टिप्पणी, मैं तो कहता हूँ वक्फ का अर्थ होता है दान, दान दिया जाना। इस देश में मुसलमानों को सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, इन वक्फ बोर्डों को ये बताना पड़ेगा कि इनको किसने वक्फ की। और जिस व्यक्ति ने वक्फ की, माना औरंगजेब ने वक्फ की, तो औरंगजेब को कहाँ से मिली थी? लीगली मिली थी। वक्फ करने के लिए मिली कहाँ से? मैंने दान किया, मैं बड़ा भारी दानी हूँ, मैंने दान किया,
तो दान करने के लिए कहीं हमने आपका गला तो नहीं रख दिया था, डकैती तो नहीं डाली थी। जी आपका पर्स मार करके जेब कतरा और कहीं जा करके दान कर दे जी तो क्या वो दान माना जाएगा? तो वक्फ के संपत्तियों की जांच होनी ही चाहिए कि ने किसने वक्फ की और इन्होंने वक्फ के कानूनों का इतना दुरुपयोग किया है, कोई भी संपत्ति वो वक्फ के नाम चढ़ा दिया। जी तो अब तो जब शुरू हुआ है ये खेल, तो हम तो पूछेंगे वक्फ की संपत्ति है तो वक्फ हुई होगी, किसने वक्फ किया यह भी बता दो, वो वक्फ करने का अधिकारी नहीं था या था यह भी बता दो। इसलिए अब यह खेल इतना आसान नहीं है, या तो समझौते की मेज पे आओ, थाल में सजा के हमारे मठ मंदिर वापस करो, अन्यथा हम लेने के लिए तो तैयार बैठे ही हैं। जी। और काशी, मथुरा, अयोध्या, इनको लेकर विवाद काफ़ी रहा, लेकिन अभी हाल के दिनों में हनुमान चालीसा बहुत विवादों में रही है। हनुमान जी कभी विवाद में नहीं रहते। जहाँ धर्म की स्थापना होनी होती है, जिस राष्ट्र के अंदर जी समर्थ गुरु रामदास जी ने हनुमान जी के बड़े सारे मंदिर बनवाए। शिवाजी हनुमान जी के बड़े भारी भक्त थे। जी ये पश्चिम से बयार उठी है, जी समुद्र के एक छोर महाराष्ट्र से। जी तो सूर्य का उदय कभी पश्चिम में होता नहीं, जी लेकिन जब पश्चिम से हवा के झोंके चलते हैं जी तो एक ऐसा मानसून जरूर बन जाएगा कि जो वर्षा करे और शिवलिंगों का अभिषेक कर दे। जी तो ये हनुमान जी पताका पर, युद्ध के प्रत्येक पताका पर हनुमान जी फहरते हैं। तो हनुमान चालीसा का विवाद, और मैं तो इतना कहता हूँ कि ये डरे सहमे लोगों से, अगर 5 वक्त के नमाज से तुम्हारा भय और भूत नहीं भागता तो क्या पता एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो सब भाग जाए। नासे रोग हरे भव पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जी इसलिए हनुमान जी को राजनीतिक ढांचे में न लेते हुए जी देश के लोगों को, बंगाल ने कह दिया जय श्री राम राजनीतिक नारा है, अब हनुमान चालीसा को महाराष्ट्र में आप इतना डर रहे हो। हनुमान जी के नाम से तो सिर्फ भूत और प्रेत ही डरते हैं, इंसान थोड़े डरता है। जी तो ये विवाद मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। जी सोशल मीडिया पर एक सवाल था, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। किसी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति ने कहा कि अगर हमारे यहाँ पर बात हो तो आपको 4 साल का बच्चा भी पूरी कुरान सुना देगा और आप हनुमान चालीसा के 4 पन्ने भी देख कर पढ़ते हैं, तो ये कैसी धर्मपरायणता है? हमारे यहाँ पाठ का विधान है, जी धर्मपरायणता नहीं। जी वो कह रहे ना 4 साल का बच्चा, जी कुरान की 10 आयत सुनाने के लिए कह दीजिए, समझ में आ जाएगा। जी चूँकि हम उनकी आयतों को जानते नहीं हैं, इसलिए हम उसका इंस्पेक्शन नहीं कर सकते कि वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। जी और रही बात हनुमान चालीसा की, ये ऐसा देश है, शायद ही कोई ऐसा घर मिले जिसके घर में रामचरितमानस न मिले। गोस्वामी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, मंदिरों में हनुमान चालीसा के ढेर पड़े रहते हैं। इसका मतलब है नहीं कि मुझे और आपको हनुमान चालीसा नहीं याद है, गायत्री मंत्र नहीं याद है, लेकिन हमारे इस धर्म में संप्रदायगत रूप से पाठ का विधान है, और पाठ पुस्तक सामने हो देख करके करना चाहिए। आपने देखा होगा मुरारी बापू से लेकर के देश के लगभग बड़े कथावाचक, राम कथा के, भागवत कथा के, हमारे यहाँ पोथी पूजन होता है। यजमान पोथी को सर पर लेकर के चलता है, पोथी लेके, और आपको लगेगा कि मुरारी बापू तो सामने कथा के व्यास पे पोथी रखी है, लेकिन पोथी तो खोलते नहीं, पूरी कथा कर जाते हैं। पूरा रामचरितमानस याद है लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि पोथी का अनादर करेंगे। तो जो कथावाचक परंपरा से आते हैं वो पोथी के पन्ने उलटते भी हैं, और परंपराओं में जिन्हें पूरी की पूरी पोथी याद है वो पोथी का पूजन कराते हैं, फिर उसकी आरती होती है पोथी की। तो हमारे यहाँ बगैर पोथी के पाठ का विधान नहीं है। अगर उनके यहाँ विधान है तो वो अपना जाने। अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि आप संत समिति के पदाधिकारी भी हैं, कुछ राज्यों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है समान नागरिक संहिता की। आप क्या मांग करेंगे सरकार से, या संत समिति का अपना क्या एक योजना है कि देश भर में समान नागरिक संहिता को लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए? किसी भी राष्ट्र के एकता और अखंडता के कुछ मूलभूत सूत्र हैं, उसमें आपने यूनिक आईडी, आधार, जी एक राष्ट्र
एक पहचान पत्र ये लेके आए अटल जी के समय से। जी। इसके बाद एक राष्ट्र एक टैक्स जीएसटी आप लेकर के आए। एक राष्ट्र सेना ये 1947 के पहले से भी ये चल रहा है। जी। तो एक राष्ट्र और एक कानून, इसमें बाधा क्या है? जी। दिक्कत किसको है? जब राष्ट्र एक है, हम नागरिक एक हैं, महारानी का बेटा हो या मेहतरानी का बेटा हो, वोट देने का अधिकार एक ही है, तो उस राष्ट्र में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? जी। इसलिए समान नागरिक संहिता राष्ट्र की आवश्यकता है वर्तमान की, और ये हर हालत में आना ही चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ बताया कि आज का जो वहाँ पर ज्ञान व्यापी में जो सर्वे हुआ उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर हिंदू पक्ष का क्या कहना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों ने खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।